गाइस रुकना। हाय गाइस, आज हम देखेंगे मैं बैठ रहा हूँ नेपाल कंट्री में और नेपाल कंट्री सेफ है या नहीं देखते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए जब से जानवरों को शिकार करना सीखा है, तब से इंसानों को सबसे ज्यादा सत्ता और ताकत की चाह रही है। दुनिया का लगभग हर लीडर ये चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे ताकतवर हो। रोमन साम्राज्य से लेकर ऑटोमन साम्राज्य तक, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर चंगेज खान तक, ब्रिटिश एम्पायर और हिटलर जैसे कई लीडर्स ने अपने साम्राज्य को सबसे ताकतवर और सबसे विशाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अनगिनत राजा महाराजा और डिक्टेटर्स आए और गए, अनगिनत साम्राज्यों पर अनगिनत आक्रमण भी हुए और इन देशों के अनगिनत लीडर्स भी बदले। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, नए कायदे कानून आ गए हैं। आज दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर है, उन पर जब भी किसी ताकतवर देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और अगर फिर भी उन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों का जियोग्राफिकल एरिया। तो इस वीडियो में ऐसे ही 10 देशों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। आइए जानते हैं कैसे। इस कॉन्टिनेंट और देश की ज्योग्राफी ही कुछ ऐसी है कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया पे हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है और इसका 70% एरिया आउटबैक नाम के रेगिस्तानी इलाके से ढका हुआ है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है वो देश इतने ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। ऑस्ट्रेलिया पर अगर हमला करने लायक कोई नजदीकी देश है तो वो है इंडिया, चाइना और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे नजदीकी दुश्मन देश जो उस पर हमला करने की ताकत रखता है वो जापान है, और जापान ऑस्ट्रेलिया से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। तो पहले जापान को 11,000 किलोमीटर की समुद्री दूरी पार करनी होगी, और अगर उनकी आर्मी ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी जाए तो इस देश के लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें कई हजारों किलोमीटर तक फैले हुए रेगिस्तान को पार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने हुए शहरों में रहती है, और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेसेस बने हुए हैं ये कोई नहीं जानता। यही कारण है जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले कई बार सोचा और अंत में ऑस्ट्रेलिया को बिना हमला किए ऐसे ही छोड़ दिया। दुनिया से इतना दूर और इतने टफ ज्योग्राफिकल एरिया को पार करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो समझो गए काम से। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना मतलब खुद को परेशानी में डालने के बराबर है। 9th पोजीशन पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीमो लीडर किम जोंग 250 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स है, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस से अपडेटेड हो तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है। ये देश एक मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर वेपन यूज करने में। 1950 की कोरियन वॉर ने साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पे हमला करना कोई मजाक नहीं है। शक्तिशाली देशों में से एक है। वैसे तो स्विट्जरलैंड नहीं हो सकती। 4th पोजीशन पर है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यूरोप से भी बड़ा। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे लीडर रशिया पे हमला नहीं बोल सके तो आज के जमाने का कोई भी लीडर इनके कंपैरिजन में ही नहीं है। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त वो का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी रशिया के पास ही है, तो इसलिए रशिया से जीतना लगभग नामुमकिन है। 3rd पोजीशन पर है नेपाल। नेपाल के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है, ना कोई वेल इक्विप्ड एयरफोर्स और ना ही कोई टैंक, लेकिन तब भी नेपाल पर हमला बोल पाना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल नेपाल चारों तरफ से हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिन पर टैंक्स का चढ़ना लगभग नामुमकिन है। नेपाल की ज्योग्राफी किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी। नेपाल का बॉर्डर दो देशों से मिलता है, इंडिया और चाइना। ये दोनों भी पावरफुल देश है, और इन दोनों पड़ोसी देशों के साथ नेपाल के काफी अच्छे संबंध है कई वर्षों से। नेपाल के अच्छे रिलेशन सिर्फ इंडिया और चाइना से ही नहीं, बल्कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया और यूएसए, इन देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन है।
बहुत टफ ज्योग्राफी और पावरफुल देशों के सपोर्ट के अलावा नेपाल की आर्मी में 95,000 सैनिक है। नेपाल के गोरखा सैनिकों को दुनिया के सबसे फियरलेस निडर सैनिक कहा जाता है। अगर आप इतिहास में देखोगे तो अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा जमाने की कोशिश की भी थी पर कामयाब नहीं हो पाए थे। नेपाल गौतम बुद्ध का देश है, एक शांति प्रिय देश। वैसे कोई भी देश इस पर हमला नहीं करना चाहेगा। सेकंड पोजीशन पर है इंडिया। इंडिया से जीतना। भाई मैं एक बात बोलूं, नेपाल पर 2 कैनन है, वो भी एक कैनन फायर कर दिया। बम भी है, वो कैनन में डालते हैं ना गोला बारूद, हाँ वो है। वो एक देश पर गिरा दिया ना, उसका 58% डैमेज हो जाएगा। तो अंग्रेजों को मार कर रखा है भाई 2 कैनन में। और पावर और भाई MT शर्मा था, मतलब का सबसे बड़ा। और टेक्नोलॉजी मोड का यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम की वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हेलो नेबर। काफी स्वीट गेम लगता है ना इसका सुनने में, बट एक्चुअल में गेम उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा, इस गेम में एक अंकल है जिन्होंने हमें अपने घर की बेसमेंट में किडनैप कर लिया है। वैसे हुआ कुछ ऐसा था, हम लोग बाहर फुटबॉल खेल रहे थे और उनके घर से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वेलकम बैक गाइस। आज मुझे गेमर फ्लीट एंड एंड्रू बी ने माइनक्राफ्ट में मैनेट के लिए चैलेंज दिया है। मतलब मेरा काम है एंडर ड्रैगन को मारना और इन दोनों का काम है मुझे मारना। एंड अगर इन दोनों ने मुझे एक भी बार मार दिया तो ये दोनों जीत जाएंगे, एंड अगर मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया तो मैं